दोस्तों फ्रेशर को आईटी इंडस्ट्री में जॉब लेना अभी के टाइम पे काफ़ी चैलेंजिंग बन गया है। कंपनी हमेशा एक्सपीरियंस लोग को प्रीफर्ड करता है, बट फ्रेशर को भी कंपनी काफ़ी जॉब प्रोवाइड करती है। बट जब फ्रेशर एक जॉब के लिए प्रिपरेशन के लिए आते हैं तो काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है कि मैं किस फील्ड में जॉब लूँ, कौन सा फील्ड में ईजी से सीखना हो जाता है और कौन से फील्ड में तुरंत जॉब मिल जाता है। तो अभी डेटा का फील्ड है, अभी डेटा का काफ़ी हाई डिमांडेबल है। तो आज के इस वीडियो में हम फ्रेशर के लिए बताएंगे कि डेटा का फील्ड में आप यदि अपना करियर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे कन्फ्यूजन होता है कि क्या मैं डेटा एनालिस्ट बनूँ, क्या मैं डेटा साइंटिस्ट बनूँ और क्या मैं डेटा इंजीनियर बनूँ। तो एक फ्रेशर के लिए 3 ऑप्शन होते हैं डेटा के फील्ड में, और एक डेटा एक ऐसा फील्ड है जहाँ पे कभी जॉब का कमी नहीं होता है, क्योंकि अभी जितने भी कंपनी हैं वो बेसिकली डेटा पे ज़्यादा काम करती है और अपने डेटा को ज़्यादा सिक्योर रखना चाहती है। और डेटा के बेस पे ही उन्हें नया प्रिडिक्शन मिलता है कि मेरा मार्केट वैल्यू क्या होगा, मेरा प्रोडक्ट कहाँ पे ग्रो होगा, कहाँ पे मुझे क्या प्रोडक्ट लॉन्च करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ ये 3 प्रोफाइल के लोग ही काम करते हैं। यदि आप एक फ्रेशर हैं और एक तीनों प्रोफाइल में आप कंफ्यूज हैं कि मैं किसको प्रिपरेशन करूं, तो आप सारा कंफ्यूजन इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको क्लियर कर दूंगा। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले यदि आप नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। तो मैं थोड़ा सा डिटेल बता देता हूं, क्योंकि फ्रेशर लोग को समटाइम्स काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि डेटा एनालिस्ट का क्या रोल होता है, डेटा इंजीनियर क्या होता है और एक डेटा साइंटिस्ट क्या होता है। तो बेसिकली एक लाइन में हम डेटा एनालिस्ट का रोल बात करेंगे। तो डेटा एनालिस्ट बेसिकली डेटा को एनालिसिस करता है जो बिजनेस यूजर को अच्छे रीडेबल फॉर्मेट में मिल सकता है, चाहे वो चार्ट में हो या पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो, बार चार्ट हो, ग्राफ में हो, क्या क्या डेटा का ट्रेंड चल रहा है। तो बेसिकली डेटा एनालिस्ट डेटा को क्लीनिंग करता है, एक अच्छा क्लीनिंग करके एक रिपोर्ट बनाता है। डेटा इंजीनियर क्या करता है, एक डेटा को प्रोसेस करता है। प्रोसेस इन द सेंस अलग अलग सोर्सेज से डेटा लेके एक कॉमन डेटा वेयर हाउस में ला के बनाता है, जैसे ETL के थ्रू या क्लाउड में हो गया, ADF हो गया, डेटा ब्रिक हो गया, बहुत सारे टेक्नोलॉजी टूल यूज करके बिग डेटा हडूप हो गया। वो डेटा को एक दूसरे सोर्स में लेके डेटा को प्रोसेस करता है। डेटा साइंटिस्ट का रोल होता है कि प्रिडिक्शन बताना इन द फ्यूचर, लाइक 5 ईयर्स में आपका क्या प्रिडिक्शन होना चाहिए। और बेसिकली मशीन लर्निंग या डेटा साइंस का डिफरेंट एल्गोरिदम यूज करके, डीप लर्निंग का यूज करके एक कंपनी को प्रिडिक्ट करता है कि ये प्रोडक्ट इस मार्केट में चलेगा क्या नहीं, यहाँ पे ये प्रोडक्ट के साथ ये प्रोडक्ट को लॉन्च करना चाहिए। तो ये डेटा साइंटिस्ट का रोल होगा। डेटा एनालिस्ट के लिए आपको टेक्निकली में SQL या पाइथन, SQL प्लस पाइथन और एक BI टूल का नॉलेज होना चाहिए, चाहे पावर BI हो, टैबलो हो, क्लिकसेंस हो, माइक्रोस्ट्रेटेजी हो, ये सारे टूल का नॉलेज होना चाहिए। एंड डेटा इंजीनियर को बेसिकली बिग डेटा हडूप, NoSQL, MongoDB, ETL, डेटा वेयर हाउस, बहुत सारे टेक्नोलॉजी जो इन्वॉल्व होते हैं, एक डेटा लेक, ये सारी चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। डेटा साइंटिस्ट को बेसिकली आपको मशीन लर्निंग, डीप लर्निंग, आपको मैथमेटिक्स का भी नॉलेज होना चाहिए। तो मेन क्वेश्चन आता है कि वीडियो था कि फ्रेशर को किसमें करियर बनाना चाहिए। तो हर एक इंडिविजुअल का एक अलग माइंडसेट होता है। तो आपको मैं बताता हूं कि आप जो वीडियो देख रहे हैं तो आपका माइंडसेट क्या है। यदि आपको थोड़ी सी ज़्यादा प्रोग्रामिंग या कोडिंग में इंटरेस्टेड है तो सबसे मेन फैक्टर होता है कि आपको किस एरिया में ज़्यादा इंटरेस्ट है और उसी एरिया में आप सीखते हैं तो डेफिनेटली आपको काफ़ी क्रैक करने में हेल्पफुल होगा। तो सबसे पहला होता है कि जो यदि आप कोडिंग का कम इंटरेस्ट है, आप कोडिंग में देखिए, डेफिनेटली आप IT में हैं तो आपको थोड़ा बहुत कोडिंग करना पड़ेगा ही, बट ये ज़्यादा कोडिंग का, डीप कोडिंग का आपको इंटरेस्टिंग नहीं है तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप करियर डेटा एनालिस्ट में बनाएं।
डेटा एनालिस्ट में क्या होता है कि यदि आप एसक्यूएल क्या होता है, कमांड बेस्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जो ज़्यादा डीप में आपका प्रोग्रामिंग नहीं होता है। उसके साथ यदि आप बीआई टूल जैसे टैबलू हो गया, पावर बीआई हो गया, माइक्रो स्ट्रेटेजी हो गया, तो ये सारे टूल जो है ये ड्रॉप एंड ड्रैग टूल है। आपको जस्ट कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि डेटा कैसे लाना है, आपको डेटा को कैसे पाई चार्ट, बार चार्ट कैसे बनाना है। थोड़ा बहुत आपको पाइथन का नॉलेज होना चाहिए। फ्रेशर हैं तो आप ज़्यादा प्रोग्रामिंग को नॉलेज आपको इंटरेस्टिंग नहीं है, तो मैं आपको बोलता हूँ कि आप डेटा एनालिस्ट बने। डेटा एनालिस्ट के बाद आप अपना करियर को डेटा साइंटिस्ट में मूव कर सकते हैं। यदि आपको थोड़ी सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नॉलेज है और आप इंटरेस्ट रखते हैं, डेटा के साथ खेलना चाहते हैं, अलग अलग डेटा बेस का सीखने का इच्छा है, जैसे कि नो सीक्वल डेटाबेस है, मोंगोडीबी है, बहुत से बिग डेटा हडूप है, रिलेशनल डेटाबेस का ज़्यादा सीखने का इच्छा है, जैसे कि RDBMS है, बेसिकली माइस्क्यूएल है, माइक्रोसॉफ्ट सीक्वल सर्वर है, ओरेकल है, IBM2 है। तो मैं सजेस्ट करता हूँ आप डेटा इंजीनियर की प्रोफाइल में करें। और यदि आपको बेसिकली थोड़े मैथमेटिक्स का नॉलेज है, आपको थोड़ी मोर डीप प्रोग्रामिंग में जाना है, तो आप पाइथन में बहुत ही अच्छा पकड़ है, तो बेसिकली आपको डेटा साइंटिस्ट में आपको जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपने आप को फिगर आउट करें कि क्या मेरे अंदर इंटरेस्ट है। और सैलरी की बात करेंगे तो डेफिनेटली डेटा एनालिस्ट का थोड़ी सी कम नॉलेज होना चाहिए, जहाँ पे आपको कम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज होगा, कम टेक्नोलॉजी का यूज होगा, कम टूल का यूज होगा, वहाँ पे आपको डेफिनेटली सैलरी लो होगा। यदि आपको हायर पैकेज लेना है तो आपको डेफिनेटली डेटा इंजीनियर या डेटा साइंटिस्ट में जाना ही पड़ेगा। तो एक फ्रेशर को डेटा साइंटिस्ट में मूव होने बहुत ही टफ होता है। तो यदि आप फ्रेशर हैं तो डेटा एनालिस्ट चूज करें या डेटा इंजीनियर चूज करें। डेटा एनालिस्ट एक बोल सकते छोटे भाई होते हैं डेटा साइंटिस्ट को। तो आप 2 या 3 ईयर 3 ईयर 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो जाएगा आप डेटा एनालिस्ट, तब अपना कैरियर आप डेटा साइंटिस्ट में मूव कर सकते हैं। और डेटा इंजीनियर यदि आप 3 to 4 ईयर 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस हो गया तो यहाँ से आप डेटा आर्किटेक्ट बन सकते हैं। डेटा आर्किटेक्ट के साथ आप एनालिटिक्स मैनेजर होते हैं, डेटा मैनेजर होते हैं। बहुत सारे प्रोफाइल ओपन हो जाता है आपके लिए, बहुत सारे टूल, बहुत सारे अपॉर्चुनिटी ओपन हो जाता है। आप बहुत सारे डिमांडेबल जॉब भी इंडिया के बाहर में है, US में है, UK में है। तो ये बेसिकली एक फ्रेशर के लिए रोड मैप था। यदि आप अपना कैरियर डेटा एनालिस्ट या डेटा इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट में मूव करना चाहते हैं, उसके बाद भी यदि आपको कोई क्वेश्चन है, डाउट है कि मैं कैसे अपना कैरियर को मूव करूं एज ए फ्रेशर, तो आप हमें कमेंट के थ्रू पूछ सकते हैं। और उसके बाद भी कोई क्वेश्चन है, डाउट है, तो आप हमें लिंक्डइन में ज्वाइन कर सकते हैं। मैं लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हूँ। आप कंप्लीट SQL सीखना चाहते हैं हमसे तो हमारे कोर्स पे ज्वाइन कर सकते हैं। सारा डिटेल मैं वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। और अभी तक आप प्लीज़ लाइक नहीं किए हैं चैनल वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।